मानव जीवन का जो परम फल है, जिस कारण से भगवान ने हमें ये मानव शरीर प्रदान किया है। मानव शरीर क्यों दिया है? दुर्लभो मानसो जन्म देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। महाराज, दुर्लभो मानसो जन्म, भगवान ने ये जो मानव शरीर है हमारा, इसको आप कितना भी धन संपत्ति देकर चाहे खरीदना तो संभव नहीं। ये भगवान की कृपा से हो मिलता है। कबहों की करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। तो भगवान ने बिना किसी हेतु के स्नेह पूर्वक हम जीवों के ऊपर कृपा करके अपना, ताकि हम जिसके द्वारा कल्याण कर सके, इस मानव शरीर को प्राप्त करके सो हमें अपना कल्याण करने के लिए ये मानव शरीर दिया है। लेकिन हम लोग कितने बुद्धिमान हैं, इतना जो दुर्लभ मानव शरीर मिला है, ऐसे इस दुर्लभ मानव शरीर के मिलने के बाद भी जो है दिन भर बिना मतलब के फालतू के काम में, प्रपंच में टाइम पास कर रहे हैं। जब तक शरीर युवावस्था रहता है, जवानी रहती है, तब तक युवावस्था के जोश में, बचपना तो खेल में बीत गया, और बाल्यकाल तो नासमझी में बीत गया, बचपना खेल कूद में बीत गया, और जवानी जो है जोश में बीत गई। अब बुढ़ापा आया, फिर किसी काम लायक, किसी काम लायक शरीर असक्त हो गया, क्योंकि महाराज शरीर भी जब तक काम लायक रहे तभी धर्म कर्म भी बनता है, तभी आपका मन धर्म कर्म में लगेगा भी। क्योंकि ये बात सही है, जो जो अवस्था बीतती जाती है, जो जो वृद्धावस्था आती जाएगी, माया का प्रभाव उतना अधिक बढ़ता जाएगा, माया उतना और ज्यादा पकड़ती जाती है। इसलिए बाके केस जन्म के साथी, गोस्वामी श्री विनय पत्रिका में कहते हैं, बाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नैनन ते, लेकिन ममता तू न गई मेरी मन। अरे ममता, इस शरीर से तुम नहीं निकले, शरीर से आंख की ज्योति चली गई, सफेद बाल सफेद हो गए, बाल भी सफेद होकर के मानो कुछ संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? बोले बाल मानो सफेद होकर के संकेत करते हैं कि अरे भैया, जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे, जब तक तुम बाल थे, अर्थात जब तुम बालक थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तब हम भी बाल थे। अब हम सफेद हो गए, मतलब हमने अपना रंग बदल लिया है, तो अब तुम भी अपना रंग बदल लो। मतलब अब तुम भी अपना रास्ता, जो धर्म का रास्ता है, धर्म का जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलने का प्रयास करो। लेकिन मानव का स्वभाव धर्म में भी प्रपंच है, धर्म में भी कपट, धर्म में भी बेईमानी। लेकिन ये भागवत की कथा है, और भागवत की कथा की विशेषता है, यहाँ परमेश्वर देव जी कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्मः प्रोज्झित कैतयत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेदव्यास जी कहते हैं, मैंने इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है। और ये परम धर्म क्या है? जहाँ पर जिस धर्म में कपट का सर्वदा के लिए कपट का त्याग बाहर कर दिया गया है। धर्म में कपट क्या है? लोग धर्म में भी कपट करते हैं। धर्म में कपट क्या है? धर्म में कपट है कि हम जो कुछ पूजा पाठ करते हैं, उसके पीछे एक ऐसा मकसद जिसके द्वारा पड़ोसी का अहित हो जाए। पूजा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बगल वाले का महाराज सत्यानाश हो जाए। यही धर्म में कपट।
हे भगवान, हम आपको इतना पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसके बदले हमको आप ये दे देना, भले पड़ोसी को कुछ ना मिले। ये धर्म में कपट है। तो इस कपट को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक भागवत धर्म के आश्रय में, तब तक भागवत का हम जो है धर्म का आश्रय बनने वाले नहीं कहला सकते, और तब तक भक्त नहीं बन सकते। भागवत क्या है? भक्त को ही भागवत कहा गया है, भक्तों के चरित्र को ही भागवत कहा गया है। भागवत जी को आप पढ़ेंगे तो भागवत जी में एक भी ऐसा स्कंद नहीं है जिस स्कंद में एक दो भक्त का चरित्र न आता। और भागवत इसी आधार के ऊपर तो लिखा ही गया है। जब नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा भागवत जी लिखने के लिए, तो नारद जी से वेद व्यास जी ने पूछा कि महाराज हम भागवत क्या है कि लिखे, किसका चरित्र लिखे? बोले भक्तों का चरित्र। कैसे भक्त? बोले ऐसे भक्तों का चरित्र लिखो जिनका चरित्र भगवान के चरित्र से भी ज्यादा महान है। बोले भगवान के चरित्र से भी ज्यादा महान किसका चरित्र है? बोले भगवान के चरित्र से भी ज्यादा महान भक्त का चरित्र है। और वो भक्त कौन है? ऐसे भक्त कौन है? बोले ऐसे भक्त हैं ब्रज की गोपियां। यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं ब्रज की जो गोपियां हैं, बोले ब्रज गोपियों की का जो प्रेम है, ब्रज गोपियों का जो चरित्र है, वो भगवान के चरित्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ पर में भगवान का चरित्र गौण हो जाता है और भक्त का चरित्र प्रधान हो जाता है, उसी का नाम है भागवत।